हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन इज यूज सूटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर हमें आइडेंटिटीज यूज करके, ठीक है, आइडेंटिटीज यूज करके इन नंबर्स के हमें ये जो टर्म्स हमें दी गई हैं इनके प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। तो यूजुअली हम क्या करते हैं बेटा, जब हमें इस टाइप की टर्म्स दी होती हैं और उनका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर x को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद हम 4 को x से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद उनको हम ऐड करते हैं। ठीक है, इस तरीके से यूजुअली हम प्रोडक्ट्स फाइंड करते हैं। बट इस क्वेश्चंस में हमें स्पेशली बोला गया है कि हमने सूटेबल आइडेंटिटीज का यूज करके ही इनके प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें टर्म्स दी गई है वो क्या दी गई है, x+4 x+10। तो यहाँ पर देखो बेटा, x+4, इसमें देखो ये x है हमारा, ये हमारा 4 और ये जो थर्ड नंबर है ना ये हमारा 10 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एक हमारी आइडेंटिटी यूज होगी। क्या होगी वो आइडेंटिटी, x+a x+b। ठीक है, x+a x+b इक्वल होती है x² + a+b इंटू x + ab। ठीक है, ये आइडेंटिटी इस क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, इस क्वेश्चन में ये है हमारा x, ये है a और ये है हमारा b। ठीक है, चाहे तो आप इनको अलग से लिख सकते हो, x = x हो गया भाई, x तो x ही है हमारा। ठीक है, और a है हमारा 4 एंड b है हमारा 10। ठीक है, अब इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये जो फॉर्म है ये वाली फॉर्म है और इस फॉर्म को हमें इस फॉर्म में लिखना है। x², तो ये x हमारा x है तो x का स्क्वायर करेंगे प्लस a + b, a और b हैं हमारे 4 एंड 10, तो 4 + 10 एंड x प्लस ab, a और b का प्रोडक्ट। ठीक है, 4 × 10, x का स्क्वायर करेंगे x², 4 + 10 14 और 14 × x 14x प्लस 4 10 जा 40। ठीक है, ये इसका आंसर है, x² + 14x + 40, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड पार्ट, x+8 x - 10। ठीक है, तो यहाँ भी ये हमारा x है और ये हमारा a एंड ये है हमारा b। ठीक है, अब यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी कि यहाँ पर तो मैम x+a x+b है। ठीक है, आइडेंटिटी हमारी यही वाली यूज होगी, x+a x+b और किसके इक्वल हो जाएगी, x² + a + b इंटू x + ab। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हमने यूज करनी है। तो यहाँ पर x है हमारा x और a है हमारा 8 और b है हमारा -10, साइन के साथ लेना हमें, b है हमारा -10। ठीक है, तो अब तो ये वाली कन्फ्यूजन आपकी नहीं रहेगी कि यहाँ पे x+a है, यहाँ x+b है, बट यहाँ पर हमारा माइनस आया हुआ है क्योंकि हमने b को -10 ले लिया है। ठीक है, b हमारा यहाँ पे -10 है, तो यहाँ पर b जो है यहाँ बीच में प्लस का साइन आएगा प्लस, और b को हम लिख सकते हैं -10। ठीक है, तो यही वाली आइडेंटिटी यूज होगी। इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है, x² + a + b, तो a है हमारा 8 और b है हमारा -10। ठीक है, b है हमारा -10, सो प्लस -10 और आगे है x, ब्रैकेट के बाहर x + ab, a और b का मल्टीप्लिकेशन 8 - 10। ठीक है, x² + 8 + -10, तो बेटा प्लस माइनस तो हमारा माइनस ही हो जाएगा, 10 में से 8 है, ये मैंने लगा दिया यहाँ पे आपको समझाने के लिए, अदरवाइज आप यहाँ पर -10 भी लिख सकते थे। तो 10 में से 8 माइनस कर देंगे, 2 आ जाएगा, लेकिन साइन लगेगा हमारा बड़े वाले डिजिट का यानी कि -2। ठीक है, x² - 2x और यहाँ पर देखो 8 10 जा 80
मल्टीप्लाई कर दिया हमने पहले, और प्लस माइनस में माइनस होगा, -80। तो एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 80 इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्ट है इसका 3x + 4 × 3x - 5। तो यहाँ पर a + b और a - b, ठीक है। देखो यहाँ पर ये 3x हमारा क्या है, सॉरी x है, और +4 है हमारा यहाँ पर a, और b है इसमें हमारा -5, ठीक है, ये हमारा b है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी हमारी वही यूज़ होगी। क्या थी आइडेंटिटी? x + a x + b, जो इक्वल होती है x² + a + b × x + ab, ठीक है। तो यहाँ पर x है हमारे पास 3x, इसको हम लिख लेंगे अलग से। x है हमारा 3x और a है 4 एंड b है -5, ठीक है। साइन के साथ लेना है बेटा आपने, b -5। तो इसको हमें इस फॉर्म में लिखना है, x², x का स्क्वेयर, x हमारा किसके इक्वल है? 3x के इक्वल है। सो 3x का होल स्क्वेयर प्लस 3x का होल स्क्वेयर, उसके बाद है a + b, तो a + b 4 और b है हमारा -5, तो प्लस माइनस में माइनस होगा, -5, और इनटू में x है हमारा बेटा यहाँ पे 3x, ठीक है। नेक्स्ट प्लस का साइन लगेगा प्लस, और a × b 4 और -5 को हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3x का स्क्वेयर, तो 3 का स्क्वेयर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9x²। यहाँ पर देखो 5 में 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, माइनस का 1 आएगा, और -1 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3x आ जाएगा, ठीक है। 5 × 4 = 20, और प्लस माइनस में माइनस का साइन, तो इसका आंसर आ गया 9x² - 3x - 20 इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट, y² + 3/2 y² - 3/2। तो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी। देखो यहाँ पर ये दोनों नंबर्स हमारे सेम हैं, यहाँ पर y² + 3/2 है, यहाँ y² - 3/2 है। तो ये आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी होती है हमारी a + b एंड a - b। तो यहाँ पे a + b और a - b वाली आइडेंटिटी यहाँ पर फॉलो हो रही है, तो जो इक्वल होती है किसके? a² - b² के, ठीक है। तो इसमें देखो बेटा a हमारा क्या है? y², तो यहाँ पे लिखेंगे a है हमारा y² एंड b है हमारा क्या? 3/2, ठीक है, 3/2। तो इसको अब हमें इस फॉर्म में लिखना है, a है हमारा y², तो यहाँ पर हम लिखेंगे y² का स्क्वेयर, क्योंकि a का स्क्वेयर करना है, तो ये तो हमारा a तो है y² और उसका होल स्क्वेयर करेंगे, ठीक है। माइनस का साइन, 3 हमारा क्या है? 3/2 है, 3/2 का होल स्क्वेयर, ठीक है। y का स्क्वेयर बेटा देखो पावर की पावर है, तो ये क्वेश्चन हम करके आए हैं फर्स्ट चैप्टर में, पावर की पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 2 × 2 = 4, तो यहाँ पर आ जाएगा y⁴ माइनस 3 का स्क्वेयर है, 3 × 3 = 9, और 2 का स्क्वेयर 2 × 2 = 4, सो y⁴ माइनस 9/4 इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 3 - 2x × 3 + 2x। तो यहाँ पर भी हमारी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है a + b × a - b, और वो किसके इक्वल होती है? a² - b² के। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि मैम यहाँ तो आइडेंटिटी में तो a + b पहले है, यहाँ पर ये बाद में है, तो ऐसा कुछ नहीं बेटा। देखो 5 को आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो भी हमारा आंसर 20 आएगा, 4 को अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी हमारा आंसर 20 आएगा। तो ये जो टर्म्स है हमारी, ये मल्टीप्लाई हो रही है, इनको अगर आप आगे पीछे भी लिख दोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइडेंटिटी हमारी यही यूज़ हो रही है, a + b और a - b, ठीक है। तो यहाँ पर अब a है हमारा 3 और b है हमारा 2x, ठीक है, b है हमारा 2x, तो यहाँ पे लिख लो a है 3 और b है 2x, ठीक है। तो a का स्क्वेयर, a हमारा 3, तो 3 का स्क्वेयर, और नेक्स्ट क्या है? माइनस b 2x, b हमारा क्या है? 2x, 2x का होल स्क्वेयर, तो 3 का स्क्वेयर करेंगे 9 माइनस 2 का स्क्वेयर 2 × 2 = 4x², सो 9 - 4x² इसका
आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। तो यहाँ पर जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिए गए हैं इनको बिना डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए इनका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो इनको कैसे करेंगे, आइडेंटिटी यूज़ करके हम इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट हमें क्या दिया गया है 103 इंटू 107। तो यहाँ पे बेटा इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें, ठीक है। 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3 और 107 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 7। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमने उसी फॉर्म में बना लिया जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था। तो ये हमारा हो गया x, ये हमारा हो गया a और ये हमारा हो गया b। तो हमारी आइडेंटिटी यहाँ पर वही लगेगी x प्लस a x प्लस b, ठीक है। और वो किसके इक्वल होती है, एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी के इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर x हमारा क्या है 100, तो 100 का स्क्वेयर करेंगे, 100 का स्क्वेयर प्लस और a प्लस b, तो a हमारा क्या है 3 और 7, a हमारा 3 है और b हमारा 7, 3 प्लस 7 और इंटू में x 100 प्लस ए बी यानी 3 इंटू 7। 100 का स्क्वेयर करेंगे बेटा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 2 3 0, क्योंकि जो ज़ीरोज़ होती है ना ये डबल हो जाएंगी, प्लस 7 और 3 10, 10 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे 1000 प्लस 7 3 जा 21, ठीक है। इनको प्लस करोगे सभी को तो क्या आ जाएगा 1, फिर आएगा 2, उसके बाद 0, ठीक है, फिर 1 1। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारा सेकेंड पार्ट 95 इंटू 96। तो 95 को हम लिख सकते हैं बेटा 100 माइनस 5, ठीक है, और 96 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 4। अब हमने 100 माइनस 5 100 माइनस 4 ही क्यों लिखा, 95 को हम 90 प्लस 5 भी लिख सकते थे, 96 को हम 90 प्लस 6 भी लिख सकते थे, बट हमने यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा 100 माइनस 5 एंड 100 माइनस 4। तो बेटा ऐसा हमने इसलिए लिखा है क्योंकि 100 के साथ कैलकुलेशन करना ईजी हो जाता है। अगर आप 90 प्लस 5 या 90 प्लस 6 लोगे तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। तो अपनी कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए हम 100 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर x हमारा हो गया 100, ये हमारा माइनस 5 हमारा हो गया a और माइनस 4 हो गया हमारा b, ठीक है। आप चाहो तो इनको लिख सकते हो, x हमारा 100 है, a हमारा माइनस 5 है, बेटा साइन ज़रूर लेना है, साइन को नहीं छोड़ना है, ठीक है। a हमारा माइनस 5 और b हमारा माइनस 4, ठीक है। तो अब इसको हम लिखेंगे 100 का स्क्वेयर प्लस और a प्लस बी, तो a हमारा कितना है माइनस 5 और माइनस 4, b है हमारा माइनस 4, तो यहाँ पे माइनस 4 इंटू में x है हमारा 100 प्लस a इंटू b, तो माइनस 5 इंटू में क्या था, क्योंकि दोनों साइन हो गए ना, माइनस 5 और यहाँ पे माइनस 4, तो ऐसे लिख लेंगे हम इनको, ठीक है। माइनस 5 इंटू माइनस 4, 100 का स्क्वायर करेंगे 1 2 3 4, 4 0 लग जाएंगे, डबल हो गई ज़ीरो हमारी। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 और 4 9, 5 और 4 9 और लेकिन साइन लगेगा माइनस 9, माइनस 9 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 900 आ जाएगा, माइनस 900। यहाँ पर माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 4 जा 20, तो पहले तो आप अपना 20 लिख लो यहाँ पे, 5 4 जा 20। अब साइन पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये ठीक है। अब इनको प्लस करेंगे, जो पहले हम प्लस प्लस वालों को साइन कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1020 माइनस 900। अब इसको माइनस करना हमें, ठीक है। तो यहाँ पर 0 और 2 में 0 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ पर आया हमारा 9 में से माइनस की 0 और यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है। तो 9020 इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट है 104 इंटू 96। तो 104 को हम लिख सकते हैं 104 इंटू 96। तो यहाँ पर बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए हम एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे इसके अंदर हम, ठीक है। एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे 104 इंटू 96, a प्लस
देखो 100 को हम लिख सकते हैं 100 + 4 और 96 को हम लिख सकते हैं 100 - 6। ठीक है, 100 - 6। तो यहाँ पर एक आइडेंटिटी हमारी यूज़ हो रही है फिर से a + b और a - b। सॉरी बेटा, 100 - 6 नहीं, 100 - 4। ठीक है, 100 में से 4 माइनस करेंगे तो 96 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 100 + 4 एंड 100 - 4। तो यहाँ पर हमारी एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है a + b एंड a - b। ठीक है, a + b और a - b जो इक्वल होती है a² - b² के। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे a² - b²। अब a इसमें है हमारे पास 100 एंड b है हमारे पास 4। ठीक है, तो 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। क्लियर, 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर करेंगे तो ज़ीरोज़ हमारी डबल हो जाएंगी, 1 2 3 4 और 4 का स्क्वायर 16। तो माइनस करना है, 10 में 6 माइनस किया 4, 9 में से 1 माइनस किया 8, यहाँ बचेगी 9 और 9, 9984 इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। तो यहाँ पर जो हमें पार्ट्स दिए गए हैं इनको हमें फैक्टराइज करना है अप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके। ठीक है, 9x² + 6xy + y²। तो इस क्वेश्चन को देखकर हमें एक आइडेंटिटी याद आ रही है अपनी। कौन सी आइडेंटिटी होती है हमारी, हमने पढ़ी हुई है ये a + b का होल स्क्वायर जो इक्वल होती है a² + 2ab + b²। ठीक है, इसके इक्वल होती है। तो यहाँ से अब ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा ये हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हमें इस फॉर्म से इस फॉर्म में लेकर आएंगे और फिर उसको हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें पहले अपना a फाइंड करना है। अब आप कहोगे 9x² दिया हुआ है मैम, तो 9 की हमारा जो a है वो 9x² हो सकता है, लेकिन नहीं हो सकता बेटा। अगर a हमारा 9x² हुआ तो जब हम a का स्क्वायर करेंगे तो 9x का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 81x² के इक्वल हो जाएगा। तो ये गलत है। ठीक है, इसलिए यहाँ से हमें a निकालना है। a कैसे निकालेंगे, देखो बेटा 9x² है तो यहाँ पे जो स्क्वायर है ना वो सिर्फ x के साथ लगा हुआ है और 9 के साथ नहीं है। तो इसको भी हम स्क्वायर फॉर्म में लेके आएंगे क्योंकि हमें 3x² चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे a² चाहिए। तो 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का रूट देखो 9 कैसे आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 3x का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा और x के साथ x का स्क्वायर करोगे तो x² आ जाएगा और वो 9x² बन जाएगा। ठीक है, प्लस अब पहले हम अपने ये वाली टर्म लिखेंगे b²। तो b हमारा क्या है, y² है तो y का स्क्वायर और प्लस में 2ab तो यहाँ पर 2 और a हमारा क्या है, a है हमारा 3x एंड b है हमारा y। ठीक है, तो 2 × 3x × y। ठीक है, 3x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा बेटा। ये हमने इसको इस फॉर्म से इस फॉर्म में ले आए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो a हमारा क्या है 3x है और b हमारा यहाँ पे y है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में a + b का होल स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। सो हम इसको लिखेंगे 3x + y का होल स्क्वायर और इसको फैक्टराइज करेंगे क्योंकि ये टर्म हमें 2 टर्म्स लिखनी है, 2 बार लिखने हैं यहाँ पे। तो इसको लिख देंगे 3x + y एंड 3x + y इसका आंसर। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन था हमें यहाँ पर इसको देखकर हमें अपनी आइडेंटिटी याद आ गई। यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर जो इक्वल होती है a² + 2ab + b²। तो ये क्वेश्चन हमें इस फॉर्म में दिया गया है, इस फॉर्म से हम इसको इस फॉर्म में लेकर आए हैं यहाँ पे, फिर उसको हमने इसको फैक्टराइज किया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे जरूर कन्फ्यूज हो सकते हो, तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना। 9x का स्क्वायर जो है वो हमारा a नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसको हमें फैक्टराइज करना है अभी। ठीक है, 9 यहाँ पे जो स्क्वायर है ना वो सिर्फ x के साथ है, तो हमें 9 को भी होल स्क्वायर में लिखना है। तो 9 को होल स्क्वायर में कब लिखेंगे, जब हम उसका 9 कहाँ से आया, 3 का स्क्वायर किया होगा तभी तो आया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 4y² - 4y + 1।
ठीक है। 4y² माइनस 4y प्लस 1। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी हमारी आइडेंटिटी कौन सी यूज़ होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो इक्वल होती है a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है। अब यहाँ से हमें a और b फाइंड करने हैं। तो 4 कैसे आया हमारे पास, हमने 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, तो 2y का होल स्क्वायर माइनस, और ये टर्म हम अपने बाद में लिख लेंगे, पहले हम b² लिखते हैं। तो b क्या हमारा 1 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 2ab, तो 2 है हमारा 2 यहाँ पे, और a हमारा क्या है 2y। पहले अपना a और b लिख लेते हैं। a है हमारा 2y एंड b है हमारा 1। तो a है हमारा 2y बेटा और b है हमारा 1। ठीक है। अब 2 का स्क्वायर करोगे तो हमारा 4y² आता है। ठीक है, तो ये हमारे बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। अब इसको हमें लिखना है इस टर्म में, तो a है हमारा 2y माइनस का साइन 1 का स्क्वायर, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, 2 टर्म्स 2 बार लिखेंगे इसको हम, 2y माइनस 1 एंड 2y माइनस 1, ये इसका आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास x² माइनस y² अपॉन 100। तो यहाँ पर एक दूसरी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है a² माइनस b², a² माइनस b², जो इक्वल होती है a प्लस b एंड a माइनस b। ठीक है, a प्लस b एंड a माइनस b की इक्वल होती है। तो a², तो यहाँ पर देखो हमें a और b निकालना है यहाँ से, तो x का स्क्वायर, तो ये तो हमारा ठीक है x का स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा b², b में देखो बेटा y का स्क्वायर, तो ठीक है y का स्क्वायर y, और यहाँ पर 100 जो है वो कैसे आया, जब हमने 10 को मल्टीप्लाई किया होगा 2 टाइम्स, 10 का स्क्वायर किया होगा तभी हमारे पास आया होगा, तो y अपॉन 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर a हमारा हो गया x और b हमारा हो गया y अपॉन 10। ठीक है, अब हम इस टर्म को इस फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, a प्लस बी एंड a माइनस बी, तो a है हमारा x प्लस y अपॉन 10 एंड x माइनस y अपॉन 10, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।